अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात व्यूअर्स, ये सेकंड पार्ट है हमारी कल वाली वीडियो का, जिसमें हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी कि डीबी का जो लोड शेड्यूल है वो किस तरह से पढ़ा जाएगा और किस तरह से समझा जाएगा। कल जो टॉपिक हमारे पास में पेंडिंग रह गया था, क्योंकि कल की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से कल जो टॉपिक हमारे पास में पेंडिंग रह गया था वो ये था कि यहाँ पर जो हमारे एसी लगे हुए हैं, DSU डक्टेबल स्प्लिट यूनिट, अलग अलग सेक्शंस में देखिए ये लगे हुए हैं। जैसे कि एक ELCB, कल आपको बताया था कि ये एक ELCB है, ये सेक्शन, ये कॉलम जो है वो ELCBs का है। तो हर एक एसी को आप देख सकते हैं कि अगर हम इस एसी की बात करें तो उसको एक अलग ही ELCB से कनेक्ट किया गया है, और अगर इस ELCB की बात करें तो इस ELCB में दो अलग अलग एसी जो है वो कनेक्ट किए गए हैं। तो जहाँ पर हम हैवी लोड्स की बात करते हैं, फॉर एन एग्जांपल ये जो हमारा एसी है, इसमें जो कंप्रेसर की मोटर है आउटडोर के अंदर, फैन मोटर नहीं, कंप्रेसर मोटर की बात हो रही है। तो ये जो फैन मोटर जो है वो तो चलो कम एम्पेयर पे चलने वाला एक एसेट कह सकते हैं या एक मोटर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंप्रेसर भी उसमें है, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें एक हाई गेज की वायर चाहिए, जो कि हमारे पास में 6 mm की है, ठीक, क्योंकि ये एक हैवी लोड है। डेफिनेटली एसीज ने जो है वो कम से कम 1 टन का एसी 6 एम्पेयर 6.5 एम्पेयर लेता है, लेकिन जब टनेज जो है वो हाई हो जाती है तो फिर एम्पेयर्स भी हाई हो जाते हैं, और इसी तरह से उसका रिस्क, उसकी मेंटेनेंस का रिस्क वगैरह भी बढ़ जाता है। तो उनसे सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि देखिए एक अलग सी ELCB के साथ, एक अलग सी ELCB के साथ देखिए RYB सेक्शन 9, RYB 12, और इसमें हमने क्या किया कि एक UVR टाइमर और कॉन्टैक्टर लगा दिया, क्योंकि ये मोटर्स इस तरह की हैं, कंप्रेसर मोटर स्पेसिफिकली इस तरह की मोटर है कि उसको अगर हम सडनली करंट देंगे तो इसमें हमारे पास जो है वो बर्न आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब है कि कंप्रेसर की मोटर जितनी हैवी लोड पर काम कर रही होती है, अगर सडनली उसमें करंट जाएगा और फिर करंट ऑफ होगा, जैसे कि कोई फॉल्ट आया रह सकता है, कोई चीज़ शॉर्ट हुई हुई रह सकती है। इस सूरत में अगर हम जो है उसमें अगर करंट का फ्लो बार बार करेंगे और सडनली मतलब अचानक से उसमें करंट जो है अगर हम वो प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें भी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग हो सकती है एसी के अंदर। तो उससे बचाव के लिए, उससे सेफ्टी के लिए हमने यहाँ क्या किया है कि हर एक एसी में एक अलग सा कॉन्टैक्टर और UVR टाइमर जो है वो फिट किया है। तो UVR रिले कैसे क्या होती है, और कॉन्टैक्टर क्या होता है, और टाइमर क्या होता है, प्रैक्टिकल फील्ड में अगर हम देखें तो ये UVR है हमारा। इसमें अलग अलग टाइम की सेटिंग्स रहती हैं, 5 मिनट से लेकर 9 मिनट तक, 10 मिनट तक। और ये कॉन्टैक्टर है, ये एक अलग क्या कह सकते हैं कि ये एक अलग टॉपिक है, जिसे जो है ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाना चाहिए कि UVR क्या होता है, किस तरह काम करता है, वायरिंग कनेक्शंस किस तरह के होते हैं। तो हम ये किसी और वीडियो में इस पर बात करेंगे। और कॉन्टैक्टर का पर्पस, बेसिकली पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। तो होता क्या है कि इस ब्रेकर से सप्लाई टाइमर में जाती है, फिर टाइमर जो है वो अभी जिस तरह से ये ऑन है, एक्टिवेट हो चुका है ना, तो ये काफ़ी देर तक ब्लिंक करता है, जितनी इसकी टाइम की सेटिंग रहती है उस तरह से ये ब्लिंक करता है, और फिर ये सप्लाई पास आउट करता है हमारे कॉन्टैक्टर को, और कॉन्टैक्टर से सप्लाई आउट होकर जाती है, इन होती है यहाँ से, और फिर आउट होती है तो फिर हमारा जो आइसोलेटर लगा रहता है आउटडोर का, उसमें चली जाती है। तो ये एक अलग डिबेट है, ये एक अलग टॉपिक है, इसे सेपरेटली जो है वो डिस्क्राइब किया जाना चाहिए कि कितने एम्पेयर का है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो DB रेटिंग्स को अंडरस्टैंड करना है।
एक और बात यहाँ मैं आपको डिस्क्राइब करता चलूँ, बताता चलूँ। यार ये मोबाइल कैमरा फोकस नहीं कर रहा, एक सेकंड ज़रा। जो हमारा 100 मिली एम्पेयर, ये एक ELCB अगर आप देख सकते हैं तो ये 100 मिली एम्पेयर का है, जो जहाँ छोटा सा MA लिखा हुआ है। वेट ज़रा अच्छे से दिखा दो जी, 100 मिली एम्पेयर। तो ये 100 मिली एम्पेयर जो है ना, ये हमारी ELCB की ट्रिपिंग का रेट है। मीन्स के कितना जो है वो मिली एम्पेयर अगर करंट जो है वो हमारा लीक होगा अर्थिंग साइड से। कल भी आपको बताया था कि ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जैसा कि ये कॉलम आप देख सकते हैं, ये ELCB का कॉलम है। तो इसमें जो हमारे पास 100 मिली एम्पेयर है, ये इस चीज़ को शो ऑफ करता है कि कितना माइन्यूट सा करंट जो है अगर लीक होगा तो ELCB उस सूरत में हमारी जो है ट्रिप हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।